तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को इंतबाह देते हुए कहा कि रातों रात पाकिस्तान का नक्शा दुनिया से मिटा दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट से इंदिरा गांधी मुजस्सिमे तक दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी यकजहती रैली निकाली। रैली में रियासती वज़रा, अराकीन पार्लिमान, अराकीन मुखन्ना, आला ओहदेदारों समेत फौज के साबिक़ा ओहदेदारों व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि हिंदुस्तानी फौज से यकजहती का इजहार करने के लिए ये रैली निकाली गई है और वो दुनिया को ये बता देना चाहते हैं कि अवाम फौज के साथ है और सब मुत्तहिद हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अगर कोई दहशतगर्दी को फरोग देगा या फिर मुल्क की सालमियत और खुद मुख्तारी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को अपनी हरकतों से बाज आने का इंतबाह देते हुए कहा कि अगर हिंदुस्तानी फौज चाहे तो रातों रात पाकिस्तान का नक्शा दुनिया से मिटा दिया जाएगा। इस देश के 140 करोड़ जनता ने शांति रक्षा करने के लिए कभी कभी हमारा शक्ति प्रदर्शन भी करेगा। आज हमारे भारतीय वीर जवान ने हिंदुस्तान के शक्ति ताकत दिखाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरुआत किए। ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारे वीर जवान ताकत दिखा रहा है, उन लोगों के लिए मदद करने के लिए हम लोग सब इकट्ठा होकर 4 करोड़ तेलंगाना के जनता हमारे भारत जवानों के साथ है। हमारे वीर जवान को शक्ति प्रदर्शन। आज एक बात मैं साफ कहना चाहता हूं, अगर हमारे वीर जवानों ने चाहे तो रातों रात इस दुनिया के नक्शा से पाकिस्तान को हम मिटा देंगे। हम चाहे तो कल के दिन सूरत भी नहीं देखेगा पाकिस्तान। ये मत समझो हम शांति काम के, हम गांधी जी के वारिस हैं। हम शांति से अंग्रेजों को हरा दिए। हमारे देश ने आपके देश को भी हम आजादी दिलवाए। ये मत भूलो, हम चाहे तो दुनिया के नक्शा से आपको हम मिटा देंगे। इसलिए आज भारत के वीर जवानों ने जो ऑपरेशन सिंदूर शुरुआत किए, यहां रोकने का नहीं है, जो आतंकवादियों को सबक सिखाना है। इससे जो पाकिस्तान से जोड़कर आतंकवाद। रियासती वजीर डी श्रीधर बाबू ने माओ नवाजों के बारूदी सुरंग धमाके में शहीद होने वाले कांस्टेबल को खिराज अकीदत पेश किया। तेलंगाना छत्तीसगढ़ सरहद पर माओ नवाजों के बारूदी सुरंग के धमाके में संदीप नामी कांस्टेबल शहीद हो गए। रियासती वजीर डी श्रीधर बाबू ने जुमा को शहीद कांस्टेबल संदीप को खिराज पेश किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत इस दुख की घड़ी में शहीद पुलिस अफसर के खानदान के साथ खड़ी है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी के चलते मरकजी वजीर सेहत जे.पी. नड्डा ने सेहत के बुनियादी ढांचे और तैयारियों पर एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी बढ़ती जा रही है। मरकजी वजीर सेहत जे.पी. नड्डा ने जुमा को मुल्क के अस्पतालों में सेहत के बुनियादी ढांचे की तैयारियों का जायजा लिया। इजलास के दौरान वजारत सेहत के सीनियर ओहदेदारों ने उन्हें तमाम तर सहूलियात और तैयारियों से वाकिफ करवाया और जे.पी. नड्डा को बताया गया कि कंट्रोल सेंटर से मुकम्मल निगरानी की जा रही है। वजारत शहरी हवाबाजी ने हिंद पाक कशीदगी के सबब मुल्क के 24 हवाई अड्डों को आर्जी तौर पर बंद कर दिया है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों और हिंदुस्तान की मगरबी सरहदों पर पाकिस्तान की जानिब से फिजाई हमलों के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी में नुमाया इजाफा हुआ। बदलती हुई सूरत हाल के दरमियान वजारत शहरी हवाबाजी ने मुल्क के 24 हवाई अड्डों को आर्जी तौर पर बंद करने का ऐलान किया और ये एडवाइजरी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की हिदायत के बाद जारी की गई और मुल्क भर के हवाई अड्डों पर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में इजाफा किया गया। आपको बता दें कि पाकिस्तान की जारियत के बाद किशनगढ़, भुंटर, लुधियाना समेत दीगर हवाई अड्डों को बंद कर दिया गया है। क़ब्ल नज़ीर राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश समेत
मुख्तलिफ हवाई अड्डों पर कामकाज को मुअत्तल किया गया था। शहरी हवाबाजी की वजारत ने मीडिया की उन खबरों की तरदीद की है जिसमें कहा गया है कि मुल्क भर के हवाई अड्डे बंद कर दिए गए हैं। दरियासना मुख्तलिफ एयरलाइंस जैसे कि स्पाइस जेट, एयर इंडिया, इंडिगो व दीगर की जानिब से मुसाफिरीन से दरख्वास्त की गई है कि वो रवानगी से 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचे। आंध्र प्रदेश के सत्यासाई जिले से ताल्लुक रखने वाला फौजी जवान LOC पर गोलाबारी की वजह से शहीद जवान की मैयत हफ्ते को आबाई गांव पहुंचेगी। जरा ने बताया कि हिंदुस्तानी फौज का एक जवान मुरली नायक जो रियासत आंध्र प्रदेश के श्री सत्यासाई जिले के गोरंटला मंडल के पोटा गंडलापल्ली गांव के कल्ली तांडा का रहने वाला है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी फोर्सेस की फायरिंग के दौरान शहीद हो गया। पुलिस ने बताया कि श्री राम नायक का बेटा मुरली नायक एक गरीब किसान खानदान से ताल्लुक रखता था। वो जम्मू कश्मीर में LOC पर तैनात था और पाकिस्तानी फौज ने जब हिंदुस्तान के ऑपरेशन सिंदूर के बाद जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए गोलाबारी की तो 27 साला मुरली नायक शहीद हो गए। मुरली नायक की शहादत की खबर पूरे जिले में फैलते ही कलीतांडा और आसपास की बस्तियों के अफराद में गम की लहर दौड़ गई और सभी गमजदा वालिदैन को पुरसा देने के लिए उनके मकान पहुंचने लगे। बताया जाता है कि मुरली नायक का जसद खाकी हफ्ता 10 अप्रैल को उनके आबाई गांव पहुंचेगा। सक्सेस डे स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और बीबी माहौल में तरबियत के लिए टोरी चौकी, आसिफ नगर और पुरानी हवेली ब्रांचेस में लड़कियों की तालीम और तरबियत के पेश नज़र अपने नौइयत के मुनफरिद तालीमी इदारों का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपने बच्चों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारे की तलाश में है तो इस सिलसिले में पुरस्कार इमारत कुशौदा क्लासरूम में आपकी शहजादियों की तालीम और तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की ख़वातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस डे स्कूल का इंतखाब करें। शुक्रिया। BCCI ने हिंद पाक कशीदगी के बाद IPL 2025 को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जारी कशीदगी के बाद इंडियन प्रीमियर लीग 2025 को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। BCCI ने 9 मई को एक अहम इजलास के बाद ये बड़ा फैसला किया कि अब इस लीग के आइंदा तमाम मैचेस फौरी तौर पर रोक दिए जाएंगे और अगले हुक्म तक कोई मैच नहीं खेला जाएगा। BCCI के मुताबिक बोर्ड की सबसे बड़ी तरजीह गैर मुल्की खिलाड़ियों की बहिफाजत उनके वतन वापसी है। बोर्ड जल्द ही सूरत हाल का जायजा लेने के बाद नई तारीखों का ऐलान करेगा, ताहम अभी इस हवाले से कोई वक्त मुकर्रर नहीं किया गया है। आपको बता दें कि IPL 2025 में 8 मई तक 58 मैचेस खेले जा चुके थे। आखिरी मैच पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के दरमियान धर्मशाला में खेला जाना था, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान कशीदगी के बाद मंसूख कर दिया गया और धर्मशाला के स्टेडियम को खाली करवा दिया गया। खिलाड़ियों को एक खुसूसी ट्रेन के जरिए दिल्ली मुंतकिल कर दिया गया। हैदराबाद के बिरला प्लानिटेरियम में जीरो शैडो डे का मुशाहदा किया गया। शहरियान हैदराबाद ने 9 मई जुमा को दोपहर 12:12 पर जीरो शैडो डे का मुशाहदा किया। आपको बता दें कि जीरो शैडो डे का मतलब ये है कि सूरज की रोशनी चाहे किसी भी चीज़ पर क्यों न पड़े, उसका साया नजर नहीं आता। बताया जाता है कि ये नायाब नज़ारा साल में 2 बार देखा जा सकता है। हैदराबाद में बिरला प्लानिटेरियम के डायरेक्टर मुतंजी रेड्डी और बिरला प्लानिटेरियम की साइंटिफिक ऑफिसर मीरनालिनी ने इस मौके पर तुलबा और वालिदैन को जीरो शैडो डे से मुताल्लिक़ तफसीलात बताई। प्लानिटरी सोसाइटी ऑफ इंडिया के बानी ने निशानदही की है कि साल का दूसरा शैडो डे अगस्त 2025 में रियासत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ मुकामात पर देखा जा सकेगा।
इमाम काबा डॉक्टर शेख अब्दुल रहमान अल सुदैस ने हज सीजन के दौरान गुमराह कुन हज मुहिमात से होशियार रहने का मशवरा दिया है। इमाम मक्की डॉक्टर शेख अब्दुल रहमान अल सुदैस ने मसनवी ज़हानत पर तबसरा करते हुए कहा कि मसनवी ज़हानत मुफीद भी है और ये नुकसानदेह भी है। उनका कहना था कि जाली वीडियोस और बयानात के जरिए कायदीन, उलमा इकराम और मुमताज़ शख्सियात से मुताल्लिक़ झूठ घड़ने से गुरेज किया जाना चाहिए। उन्होंने हज सीजन के दौरान गुमराह कुन हज मुहिमात से होशियार रहने का भी मशवरा दिया। जनूबी हिंद की रियासत केरला के मल्लापुरम जिले में एक 42 साला खातून में निपा वायरस की तशख़ीस हुई। केरला की वज़ीर सेहत वीना जॉर्ज ने तस्दीक की है कि मल्लापुरम जिले के वालंचेरी से ताल्लुक़ रखने वाली एक 42 साला खातून में निपा वायरस इन्फेक्शन की तशख़ीस हुई है और फिलहाल खातून का इलाज पेरंथलमना के एक अस्पताल में किया जा रहा है। अहदेदारों ने बताया कि खातून को पिछले एक हफ्ते से बुखार था, उनमें खांसी और सांस लेने में दुश्वारी जैसी अलामात भी ज़ाहिर हुई। सेहत हुकाम ने मुमकिना निपा इन्फेक्शन के शुबे के बाद नमूने कोझिकोड माइक्रोबायोलॉजी लैब और फिर पुणे की वायरोलॉजी लेबॉरेटरी में जांच के लिए भेजे थे। लेबॉरेटरीज की जानिब से तस्दीक की गई है कि ये निपा इन्फेक्शन का मामला है। आपको बता दें कि मल्लापुरम जिले में निपा वायरस की तस्दीक का ये तीसरा वाक़या है जिसने इलाके में सेहत आमा के खदशात को बढ़ा दिया है। पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद हैदराबाद पुलिस चौकस। मीर चौक पुलिस ने समाज दुश्मन अनासिर पर नजर रखने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में पैदल गश्त किया। 22 अप्रैल को पेश आने वाले पहलगाम हमले और हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान जारी झड़पों के बाद हैदराबाद पुलिस चौकस हो गई है। पुलिस ने गैर समाजी अनासिर की जानिब से फिरका वाराना फसादात को हवा देने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए मजहबी मकामात के इर्द गिर्द अपनी निगरानी बढ़ा दी है। हसास मकामात पर सिक्योरिटी में इजाफा किया गया है। इतना ही नहीं, मुकामी गश्ती टीमों को भी वक्तन फौक्तन गश्त करने की हिदायत जारी की गई है। पुलिस ने मीर चौक पुलिस स्टेशन हुदूद के मुख्तलिफ इलाकों में पैदल गश्त किया। पुलिस के इस इक़दाम का मकसद समाज दुश्मन अनासिर पर नजर रखना था। कागजनगर प्रेस क्लब के वफ्द ने कागजनगर टाउन के सर्कल इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी संभालने वाले प्रेम कुमार से मुलाकात करते हुए उन्हें तहनीत पेश की है। आईएएस प्रेम कुमार को कागजनगर टाउन का सर्कल इंस्पेक्टर मुंतखब किया गया। उन्होंने हाल ही में अपना ओहदा संभाला। कागजनगर प्रेस क्लब के एक वफ्द ने उनके चैम्बर में उनसे मुलाकात की और सर्कल इंस्पेक्टर के ओहदे पर फायज होने पर मुबारकबाद देकर तहनीत भी पेश की। इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कागजनगर टाउन के नए सर्कल इंस्पेक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि उनकी पूरी तवज्जो जराइम पर काबू पाने पर मरकूज होगी। उनका कहना था कि वो अमन व अमान, खिलाफ वर्जियों को रोकने, शहर की पॉलिसिंग पर तवज्जो मरकूज करने और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के मसाइल को हल करने के लिए काम करेंगे और टेक्नोलॉजी को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाएगा। नए सीआई की हैसियत से जायज़ा हासिल करने वाले प्रेम कुमार का कहना था कि कागजनगर टाउन में पुलिस अफसरान और अमले की फलाह व बहबूद को यकीनी बनाया जाएगा। तहनीती प्रोग्राम में कागजनगर प्रेस क्लब के सदर रतन कुमार, नायब सदर वी वेंकना, ई सतीश, राजू, मोहम्मद फयाजुद्दीन, ताज खान, अरशद अली, अतीकुर रहमान, मोहम्मद यूसुफ और फारूक के अलावा दीगर ने शिरकत की। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हिंद पाक सरहद पर बढ़ती कशीदगी पर तशवीश जाहिर की और मौजूदा हालात के पेश नज़र वफ़ कानून के खिलाफ अवामी जलसे और प्रोग्राम्स को 16 मई तक मौकूफ़ करने का ऐलान किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अहदेदारान की जानिब से एक खुसूसी इजलास मुनक़िद हुआ। इस दौरान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हिंद पाक सरहद पर बढ़ती कशीदगी पर तशवीश जाहिर की और कहा कि मुल्क व अवाम के दिफा व तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जाने वाले हर ज़रूरी इक़दाम की तायीद की जाती है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चाहता है कि इस नाजुक घड़ी में अवाम, जमातें, मुसल्लह अफ़वाज, हुकूमत सब मिलजुल कर ख़तरात का मुकाबला करें।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ की अपनी मुहिम को भी जारी रखने का फैसला किया है। अलबत्ता मौजूदा हालात के पेश नज़र अवामी जलसों और प्रोग्राम्स को आइंदा एक हफ्ते के लिए यानी 16 मई तक मौकूफ़ करने का फैसला किया है। इंडोर प्रोग्राम्स जैसे बरादरान वतन के साथ राउंड टेबल मीटिंग्स, इंटरफेथ डायलॉग्स, मसाजिद में खिताबात, डीएम और कलेक्टर को मेमोरेंडम का दिया जाना और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह का अहतमाम हिज़्बे मामूल जारी रहेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तवक्को रखी है कि मौजूदा संगीन सूरत हाल जल्द ही ख़त्म हो जाएगी और हालात मामूल पर लौटेंगे। रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि तमाम अहल सहाफ़ियों को इंदिरा मकानात दिए जाएंगे। प्रेस एकेडमी को भी बहाल किया जाएगा। शहर हैदराबाद के नामपल्ली में वाक़ प्रेस एकेडमी के दफ्तर में एक प्रोग्राम मुनक़िद हुआ जिसमें रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने ज़ख्मी सहाफ़ियों, शदीद बीमार सहाफ़ियों और अपनी ड्यूटी के दौरान जाँ बहक होने वाले सहाफ़ियों के अहल खाना को पेंशन और एक्स ग्रेशिया के चेक्स हवाले किए। इस मौके पर खम्मम के एमपी रामाशाम रघुराम रेड्डी, मीडिया एकेडमी के चेयरमैन श्रीनिवास रेड्डी व दीगर ने भी शिरकत की। अपने खिताब में पोंगेलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि हुकूमत की जानिब से तमाम अहल सहाफ़ियों को इंदिरा मकानात फराहम किए जाएंगे। ख़ास तौर पर देही इलाकों के गरीब सहाफ़ियों और फौत होने वाले सहाफ़ियों के अहल खाना को तरजीह दी जाएगी। उनका कहना था कि प्रेस एकेडमी को इस माह के आखिर तक बहाल कर दिया जाएगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।